मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत से बाइबल मुकद्दस में हम खुदा के कलाम की तलावत को करेंगे। बाइबल मुकद्दस बयान करती है, ऐब जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए, क्योंकि जिस तरह तुम ऐब जोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी, और जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शहतीर पर गौर नहीं करता। गौर से सुनिए, खुदावंद यीशु मसीह के ये अल्फाज हैं और खुदावंद यीशु मसीह ये सख्त अल्फाज अपने लोगों को और कलीसिया को बयान कर रहे हैं। ये है तो सख्त, लेकिन ये है सच्चाई। जब तेरी ही आंख में शहतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला तेरी आंख में से तिनका निकाल दूं। आयरयाकार, पहले अपनी आंख में से तो शहतीर निकाल। बाइबल मुकद्दस बड़ी वाज़िया और खूबसूरत तालीम को हमारे सामने पेश करती है। ये ऐसी तालीम है जो दुनिया के तमाम मज़हब से अलग तालीम आपको मिलेगी। दुनिया के तमाम तर मज़हब, दुनिया की तमाम तर तालीमात, दुनिया के तमाम ईमान और दुनिया की तमाम फ़िरके जो हैं उनकी तालीमात जो हैं वो इस बाइबल की तालीम से बहुत हटके हैं। कलाम जो है इंसान की खसलत, इंसान के वजूद, इंसान के अंदर से बात करता है। बाइबल जो है वो इंसान के नफ्स के साथ बात करती है। बाइबल जो है वो इंसान की रूह के साथ कलाम करती है। बाइबल इंसान के जहन और उसकी तमाम तर उन खुसूसियात के ताल्लुक से बात करती है जिसको दुरुस्त करना ज़रूरी है बहैसियत इंसान। और कलाम एक बार फिर हथौड़े की मानद हमारे डेंट निकालता है। आपने देखा है जब डेंटर के पास गाड़ी जाती है तो वो क्या करता है, वो उसको प्यार नहीं करता। जो तो डेंट पै जाता था मतलब उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा सख्त होने वाला है। तो कलाम भी जो है वो हथौड़े की मानद हमारे तमाम तर डेंट निकाल देता है और हमारी सारी सतह को हमवार करता है और हमें एक बार फिर नया बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। कलाम जो है वो एक बड़े मुआशरती बुराई के ताल्लुक से यहाँ बात कर रहा है और खुदा कहता है, खुदा में यीशु मसीह एक बड़ी बात को करते हैं और वो कहते हैं ऐब जोई ना करो। और आज का कलाम भी जजमेंट के ऊपर है, क्रिटिसिज्म के ऊपर है। कलाम कहता है डू नॉट बी जज्ड। और आज अजीज़ो हम इस दुनिया में बहैसियत इंसान होते हुए एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते रहते हैं और ये हमारा मामूल बन जाता है। हम अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, बड़ा साबित करने के लिए, आलम साबित करने के लिए और इसी तरह इल्म से भरा हुआ शख्स साबित करने के लिए हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। और ये हमारी इस दुनिया का मामूल है। ऐबजोई करना एक आसान तरीन काम है। आज घरों के अंदर भी सबसे बड़ा आलमिया भी ये है कि हम एक दूसरे को बख्शते ही नहीं हैं। और खुदावंद यीशु मसीह यहाँ बड़ी बात को करते हैं और वो कहते हैं डू नॉट जज एंड क्रिटिसाइज।
क्रिटिसाइज ना कर, जज ना कर, ऐब जोई ना कर, तानाजनी ना कर, दूसरों पर बोहतान ना लगा, दूसरों को नीचा ना दिखा, दूसरों के ऊपर हर तरह की बुराई और उसके ऊपर इल्जामात की बारिश ना कर। मेरे अजीजों, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपने आप को सुधारना है। बाइबल मुकद्दस जो है वो इस जिस्म के ऊपर बात करती है। बाइबल मुकद्दस हमारी रूह के ताल्लुक से बात करती है। और याकूब के खत में लिखा है, अगर इंसान अपनी जुबान को काबू कर ले तो इंसान के 100 मसले हल हो जाते हैं। इंसान अपने जिस्म पर काबू पा ले तो इंसान पूरी दुनिया को अपनी जन्नत बना लेता है। इंसान अपने आप को काबू में नहीं कर पाता, इसलिए बाइबल मुकद्दस का सहारा हम लेते हैं, खुदा का सहारा लेते हैं, कलाम का सहारा लेते हैं, खुदा की रहनुमाई में चलने का सहारा लेते हैं। मेरे अजीजों, बाइबल कहती है ऐबजोई ना करें, क्योंकि तुम्हारी भी ऐबजोई की जाएगी। अनफेयरली जब हम लोगों के ऊपर सीरियसली अटैक कर देते हैं, पादरियां दी ते ज्यादा ही क्रिटिसिज्म होंदी। सही गल है, सानू खाम खाई लोकी दाड़दे रहंदे ने। गल किसी दी होंदी ते लोकी पादरियां ते लिया के खत्म कर देंगे। वो भाई साहब ने गल, मैं सही बात करूं, जब से मैं खिदमत में आया हूं मैंने कलाम से तो बहुत कुछ सीखा है, लेकिन इंसाना तो भी बड़ा कुछ सीखा है। आप जितना भी अच्छा काम करके देख लें, कोई आपकी तारीफ करने वाला नहीं है। आप जितना भी बड़ा खूबसूरत मार्का मार दें, इंसान आपसे खुश नहीं हो सकते, लोग आपसे खुश नहीं होते। दुनिया जो है वो आपके लिए एक अलग ही महाज खड़ा हुआ नजर आता है। ऐबजोई आपको जगह जगह मिलती है, और अब तो ईमानदारों में भी ऐबजोई का एक खूबसूरत प्लांट जो है वो दरख्त बन गया है। हर जगह जगह हम एक दूसरे की जो है वो गलतियों को निकालते रहते हैं, और हर जगह जगह अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए, बड़ा साबित करने के लिए, हम एक दूसरे को नीचा साबित करने के लिए हम दूसरों के तमाम तर जो है ना वो छोटी छोटी बातों को निकालते हैं। मुझे याद है एक श्रीलंका से एक बहुत अच्छे खादम आए, तब मैं बिल्कुल यंग था, तो पेंटो ग्राउंड में उनका बहुत बड़ा क्रूसेड हो रहा था फैसलाबाद में। बड़ा खूबसूरत उन्होंने ड्रेस पहना हुआ वाइट कलर का, और वो मैसेज में एक बड़ी खूबसूरत बात बता रहे। उन्होंने कहा कि एक दफ़ा मैं कलाम सुना रहा, मैंने खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ, और मैं जब पैगाम सुनाकर नीचे उतरा तो मुझे एक भाई ने कलाम की कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि आपके कोट पे ये छोटा सा दाग लगा हुआ है। मैंने गौर नहीं किया था, लेकिन मैंने रियलाइज किया, उन्होंने कहा कि मैंने रियलाइज किया कि लोग आपके दाग की तरफ ज्यादा देखना पसंद करते हैं। लोग आपके उस सफेद कोट को देखकर खुश नहीं होते, बल्कि आपकी उस छोटी सी उस गलती के ऊपर ज्यादा बोहतान खड़ा करते हैं, और लोग आपके लिए ऐबजोई का एक नया बहाना तलाश कर लेते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी बात करते हुए हमें यहाँ कहते हैं ऐबजोई ना करो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह दूसरों पर तनकीद करने की आदत को मलामत कर रहे हैं, इसकी मलामत कर रहे हैं। और जब हम दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं तो इससे खुदा जो है वो खुश होता है, खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है। क्योंकि कलाम में लिखा है
जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी पैमाना से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। जिस पैमाने से तुम नापते हो। हमारे बुजुर्ग कहते थे अगर बुजुर्गों की खिदमत करोगे तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी खिदमत करेंगे। और इस बात को हमने साबित किया कि वाकई ये दुरुस्त बात है। जब हम अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं तो हम भी जब बूढ़े हो जाएंगे हमारे बच्चे हमारी खिदमत करेंगे। ये कलाम का एक भेद है और कलाम का ये वादा है। और कलाम इस बात के लिए बड़ी वाज़िया तालीम करता है कि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी पैमाने से तुम्हारे वास्ते भी नापा जाएगा। तुम्हारे लिए कलाम बड़ी सख्त बात करता है। हिपोक्रेट्स, प्ले एक्टर्स, प्रिटेंडर्स, जो प्रिटेंड करते हैं, रियाकारों की मानद ना बने। कलाम कहता है आए रियाकार, आए प्रिटेंडर, प्ले एक्टर, हिपोक्रेट्स, पहले अपनी आंख में से तो शहतीर निकाल। मेरे पास बहुत सारे लोग खादमों की बुराई करने आ जाते हैं और सम टाइम तो हमें वो बातें बड़ी खूबसूरत लगती हैं। किसी फ़लाँ मिनिस्टर, फ़लाँ खादम, फ़लाँ घर के बारे में, लेकिन कलाम मुझे मलामत करता है, बाइबल हमें मलामत करती है। और मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ भाई जी मेरे सामने ये बात ना किया करें, चाहे वो कैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, खुदा खुद देख रहा है। खुदा की नज़र, आप खुदा को क्या समझते हैं? क्या खुदा अंधा है? खुदा बहरा है? क्या खुदा कादिर मुतलक नहीं है? क्या खुदा नामुमकिनात का खुदा नहीं है? क्या खुदा जहाँ बोता नहीं वहाँ से काटता नहीं है, जहाँ बखेरता नहीं वहाँ से जमा नहीं करता? खुदा जो है वो हर चीज़ को जानने वाला खुदा है। खुदा परखता है, खुदा लोगों को जानता है। मेरे अजीजों, जब हम लोगों के लिए बुरा सोचते हैं तो हमारे लिए भी बुरा सोचने वाले लोग खड़े हो जाते हैं। जब हम अपने बहनों और भाइयों के लिए, अजीज़ों के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, खादमों के लिए, मोहल्लेदारों के लिए बुरा सोचते हैं तो तब हमारे लिए भी खड़े हो जाते हैं। ये कलाम का वाक़या है, ये कलाम का वाक़या है। और ये कलाम इसके ऊपर बड़ी सख्त तंबीह करता है। बाइबल मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत तमसील हमें नज़र आती है उस औरत की, जो औरत जो है ऐन फेल के वक्त पकड़ी जाती है। ये ज़नाकारी का वाक़या है और शरीयत के अंदर ज़नाकारी का जो है वो जो उसकी सज़ा है वो इंतहाई सख्त सज़ा है। और उसमें हम देखते हैं संसार किया जाता था। और वो औरत जो है जब ज़नाकारी करते हुए पकड़ी जाती है तो तमाम शरा के आलम, फ़क़ी और फरीसी और तमाम यहूदी उसको मारने के लिए उठ खड़े होते हैं। उनके हाथों में पत्थर हैं, उनके हाथों में बड़े बड़े पत्थर पकड़े हुए हैं। आज जब हम अपने हाथ में लोगों के लिए पत्थर पकड़े होते हैं तो फिर खुदा भी हमारे लिए बरकतों के दरवाजे बंद कर देता है। कई दफ़ा हमारे हाथों में भी दूसरों के लिए पत्थर होते हैं। समटाइम हमारे हाथों में लोगों के लिए बरकत नहीं बल्कि पत्थर हैं। खुदावंद यीशु मसीह के पास उस औरत को लाया जाता है और वो लोग भी पत्थर पकड़े हुए उसको संसार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह खड़े हुए क्या कहते हैं? मेरे अजीजों, ऐसा
मुनज्जी आपको नहीं मिलेगा, ऐसा खुदावंद आपको नहीं मिलेगा, ऐसा खुदा जो मसीहत का खुदा है वो नहीं मिलेगा आपको। क्या कह रहे हैं? जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया वो इसको पहला पत्थर मारे। मेरे अजीजों, जब हम लोगों के लिए बुरे ख्याल सोचते हैं तो फिर खुदा भी उसी पैमाने से हमें नापना शुरू कर देता है। जब हम अपने अजीजों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने प्यारों के लिए हम ऐबजोई का प्लान करते रहते हैं, तब फिर खुदा भी हमारे लिए उसी तरह ही सोचता है। कई दफ़ा हमारा जो है वो रवैया ही ऐसा बन जाता है, हमारा एटीट्यूड ही ऐसा होता है, हम पैदा ही ऐसे होते हैं। और कई दफ़ा हम रह ही नहीं सकते किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से। और इल्ज़ाम तराशी करना एक आसान काम इसलिए है क्योंकि उसमें आप सोचते ही नहीं है कि इसका क्या हाल है। फिर कई दफ़ा हम ये भी नहीं सोचते कि उस शख्स की ज़िंदगी के साथ क्या गुजर रहा होगा। हम उन लोगों के लिए बुरा सोचते हैं इसलिए कि हम उस तजर्बे से नहीं गुजरते। एंड सम टाइम व्हेन वी डू, तो फिर हमारे लिए भी आइंदा आने वाले दिनों में उसी का बदला मिलना शुरू हो जाता है हमें। बाइबल मुकद्दस में एक हवाला निकालिए, याकूब का खत, उसका 4 बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत में क्या लिखा है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है, आए भाइयों, एक दूसरे की बदगोई ना करें। जो अपने भाई की बदगोई करता या भाई पर इल्जाम लगाता है वो शरीयत की बदगोई करता और शरीयत पर इल्जाम लगाता है। और अगर तू शरीयत पर इल्जाम लगाता है तो शरीयत पर अमल करने वाला नहीं बल्कि उस पर हाकिम ठहरा है। शरीयत का देने वाला और हाकिम तो एक ही है जो बचाने और हलाक करने पर कादिर है। तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर इल्जाम लगाता है? मेरे अजीजों, आज इस दुनिया के अंदर, इस अहम और इंतहाई तेज दुनिया में, जब हमारे पास वक्त नहीं है चीज़ों के लिए, लोगों के लिए, इंसानों के लिए मिल बैठने के लिए, तो आए एक दूसरे से प्यार करना शुरू करें, आए एक दूसरे का एहसास करना शुरू करें, आए एक दूसरे के लिए जज्बा रखें, एक दूसरे की कदर करें। एक दूसरे के लिए इंसान के अंदर जज्बा ही इंसान को बड़ा बना देता है, इंसान की अहमियत और इज्जत को बढ़ा देता है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप डिसर्नमेंट छोड़ दें, आप इम्तियाज करना छोड़ दें, आप अच्छाई और बुराई में इम्तियाज ही ना करें। इसका हरगिज़ ये भी मतलब नहीं है कि आप तमाम तर बुराइयों के साथ लोगों को एक्सेप्ट कर लें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरी सोसाइटी का शिकार ही रहें और आप कहें कि नहीं यार, मुझे इल्ज़ाम नहीं लगाना इनके ऊपर, मैं इनके साथ ही दोस्ती करूंगा। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप गुनाह से नफरत ना करें। इसका यह मतलब नहीं है कि गुनाह में जिंदगी गुजारें क्योंकि आप ऐबजोई करना नहीं चाहते। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐबजोई का मतलब यह है कि आप बिला वजह, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी जजमेंट आप क्रिटिसाइज करें, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन आप लोगों के ऊपर बिला वजह इल्ज़ाम तराशी करें। मेरे अज़ीज़ों, कलाम बहुत बड़ा है और कलाम में उन तमाम लोगों को
जो बिला वजह ऐबजोई करते हैं उन्हें रियाकार कहा गया है, उन्हें हिपोक्रेट्स कहा गया है, प्रिटेंडर्स कहा गया है। और कलाम कहता है तू अपने शहतीर को निकाल नहीं रहा और अपने भाई के तिनके को निकालना चाहता है। इमसाल की किताब में उसके 31वें बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, अपना मुंह खोल, ओपन योर माउथ, और रास्ते से फैसला कर, जज राइचियसली, रास्ते से फैसला करें, अपने अंदर रास्ते को लेकर आए, जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उस पे खड़े रहें और कलाम की बात पर गौर करें। कलाम कहता है अपना मुंह खोल, रास्ते से फैसला कर, जज राइचियसली एंड एडमिनिस्टर्स जस्टिस, मस्कीनों और मोहताजों का इंसाफ कर। मेरे अजीजों, हम सब खुदा के लोग हैं और हमें एक दूसरे का बोझ उठाना है। बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है गलतियों के खत उसके 6 बाब के अंदर, और कलाम कहता है आए भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए तो तुम जो रूहानी हो उसको हिलम मजाजी से बहाल करो, रिस्टोर करें उनको। रिस्टोर सच अ पर्सन इन स्पिरिचुअल जेंटलनेस, रूहानी राइचियस ख्यालों के साथ एक दूसरे का एहसास करें। असी इंतजार करते रहने कदों है काम करे तो ही फड़िए, रंगे हाथों फड़ांगे, रंगे हाथों फड़ांगे ताकि चंगी यदि बेइज्जती होए। हम एक दूसरे के लिए ऐसे प्लान बना के बैठे और हम एक दूसरे के लिए नए नए प्लान्स बनाते हैं, उनको नीचा गिराने के लिए, उनको नीचा बैठाने के लिए, उनको अपने से नीचे दिखाने के लिए। हत्ता के मियाँ बीवी में भी आपस में हर रोज यही चपकलश चल रही होती है। अज ने मैनू यह गल की है, कल मैं इनू इंज दी गल करांगी, कल देखी इन्हें यह काम किया तो मैं इनू चंगियां सुनावांगी। ऐसी है क्योंकि हम एक दूसरे का ख्याल नहीं कर रहे। और कलाम जो है वो वाज़ेह तौर पर बताता है, जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी पैमाने से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। मेरे अजीजों, क्या आप सच्चाई से नाप रहे हैं? आप एहसास कर रहे हैं? आप ख्याल कर रहे हैं? आप एक दूसरे पर रहम कर रहे हैं? आप कंपैशनेट हैं? क्या आप हमदर्दी का जज्बा रखते हैं? क्या आपके ख्यालों, ज़हनों और आपके इरादों में दूसरों के लिए रहम है? कलाम क्या कह रहा है? अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए, जे तुसी उन्होंने देख भी लो गलत काम कर रहा है, तो उसको हलीमी के साथ समझाएं, प्यार से समझाएं, मोहब्बत से समझाएं, उसको जेंटलनेस के साथ समझाएं। स्पिरिट ऑफ जेंटलनेस आपके अंदर से जानी नहीं चाहिए। क्या लिखा है? तुम एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो, क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी ना हो तो अपने आप को धोखा देता है। अपने आप को क्या करता है जी? क्योंकि हम सब एक ही है। हम सब खुदा की सदरे अदालत के सामने उसके कटहरे में खड़े होंगे, अपना अपना हिसाब देंगे। हम सब खुदा की अदालत के सामने खड़े होकर अपने कसूरों का हिसाब देंगे और फिर हम कम गिने जाएंगे। मेरे अजीजों, हम नहीं चाहते कि हम कम हों। कलाम कहता है अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और वो कुछ ना हो
तो अपने आप को धोखा देता है। अपने आप को धोखा ना दें, क्योंकि हम बहैसियत इंसान कुछ भी नहीं हैं। हम आज इस दुनिया में आलम फाजल बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी बन जाएं तो भी हमारी औकात एक छोटे से कीड़े की मानद है। हमारी औकात एक छोटे से कीड़े की मानद है। इसलिए अपने आप को हलीम बनाएं। खुदा यीशु मसीह हलीमी का एक बहुत बड़ा सबूत हमें उनकी जिंदगी से मिलता है। जब खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के पांव धो रहे हैं, और वो जब पांव धो रहे थे तो पतरस ने कहा, खुदावंद ऐसा तो क्यों कर रहा है? हमारी तो औकात ही नहीं कि तू हमारे पांव को भी छुए। लेकिन खुदावंद ने कहा, हाँ, जैसा मैं करता हूं वैसे तुम भी करो। ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरे पीछे चलने वाले मेरे पीछे जब चले तो वही काम करें जो मैंने किए हैं। हलीम बने और अपने आप को धोखा ना दें। बस हर शख्स अपने ही काम को आजमाए, अपने अंदर को झांके, अपने अंदर देखें, मेरे अंदर क्या काबिलियत है, मैं क्या कर रहा हूं, मेरी हैसियत क्या है, मेरी वैल्यू क्या है, खुदा के साथ मेरा राबता कितना है, खुदा के साथ मेरा कनेक्शन कितना है। अपनी बरकतों को देखें। जब हम दूसरों की बरकतों को देखते हैं और अपने दिल में जेलस करते हैं तो इब्लीस आपके दिल में बदी के ख्याल डालता है। इब्लीस लोगों के लिए आपके दिल में नफरत के ख्याल डालता है। इब्लीस लोगों के लिए आपके दिल में नफरत और घमंड के ख्याल डालता है। मेरे अजीजों, धोखा ना दें। हर शख्स अपने आप को आजमा ले। इस सूरत में मैं उसे अपनी ही बाबत फख्र करने का मौका होगा, ना कि दूसरों की बाबत। हमें सिर्फ इस बात का फख्र है कि यीशु जिंदा है। हालेलुया। हमें इस बात का फख्र है कि यीशु जिंदा है और वो अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा और हम उस पे अमल करने वाले हैं। हम उसके हवारी हैं, हम उसके शागिर्द हैं। और आज फख्र करने की कोई बात नहीं है इसके अलावा कि यीशु जिंदा है। मेरा और आपका मुनज्जी यीशु जिंदा है, उसकी कब्र खाली है और वो अपने लोगों के साथ हर रोज़ हर वक्त मौजूद है। यही आपके लिए फ़ख्र करने का सबब होना चाहिए, क्योंकि फ़ख्र इंसान की चीज़ों के ऊपर नहीं बल्कि खुदावंद पर फ़ख्र करें। खुदावंद को जलाल दें और उसे अपनी ज़िंदगी का अव्वलीन दर्जा दें। आए सब खड़े हो जाए मेरे अजीज़ों।